प्लीज सभी लोग जो बनाए, जितने भी क्वेश्चन देता हूं ताकि कि आप लोगों का इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, ओके। अब हम शुरू करते हैं। हम आज की क्लास में जो बात करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से कुछ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे एंड इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ेंगे। और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला से कैसे विद इन 10 सेकंड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। वैसे मैं अगर बताऊं तो काफी ज्यादा समय लग जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं सबसे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं जिसमें सारे फॉर्मूले हम लोग कवर करते हैं मोल के। आप लोग मुझे बताइएगा कि मोल के जो है कितने फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से में कौन कौन सा लगाना है। 4 वेरी गुड। सर। हाँ, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं ये मुझे बता दीजिए। पहला Given mass of atom, molar mass of atom, गिवन मास डिवाइडेड बाय molar mass. मोलर। अगर यहाँ एटम ले रहे हो तो मोलर मास एटम ले लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों लिया ताकि कि हम लोग क्या कर सके, आराम से जो है चार बना सके मोलर मास ऑफ एटम। तो यहाँ भी गिवन मास ऑफ एटम कर दीजिए। और यहाँ पे क्या होगा, Given mass of molecule Given mass molecule divided by the mass of molar Very mass of molecule. गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Given mass. molar mass of Molar mass of molecules. मोलर मास ऑफ। अच्छा, कहीं वेट भी दिया रहे तो घबराइएगा नहीं, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर जब कहीं पे आपको वेट दे दिया जाए तो घबराना नहीं। एक फॉर्मूला बताए तो वॉल्यूम के लिए तो क्या लिखेंगे, So given volume at वॉल्यूम एट STP. या एनटीपी। तो एनटीपी पे वॉल्यूम कितना लेते हैं, 4 liter. और जो फोर्थ वन फॉर्मूला बताया था, जब नंबर ऑफ पार्टिकल रहे, Given number of particles. वेरी गुड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाद्रो नंबर। कोई मुझे बताएगा एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है एवोगाड्रो की? 0.022 into 10 to the power 20। क्या सही लिखा? No sir. क्या होगा? माइनस नहीं लगेगा सर, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल निगेटिव में, जब भी होगा पॉजिटिव में होगा। तो ये फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में आप सभी को बताया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 2.15 ग्राम ml दिया, मास जो दिया हुआ है 2.5 ml ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो क्या फॉर्मूला था, कोई बताना चाहेंगे? मास बाय वॉल्यूम. और आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है एंड वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो डेंसिटी आपको मास निकालना है, तो मैं मास इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, अब डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 2.15 ml. ठीक है, यहाँ से जो है ml से ml कट जाएगा। यहाँ पे जो है एक और ले देता हूँ, ग्राम ml-1, ये ml से ml कट जाएगा, तो यानी कि ओवरऑल का आंसर कितना आ जाएगा, 2.15 इंटू 2.5 ग्राम। अब मैंने कहा था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए
तो आप देखो कि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? सर 2 इसमें से देखिए सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट 2 किसका है? सर सी का आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते थे। अब अगर आपकी इच्छा है कि सर हम तो मल्टीप्लाई करके बनाएंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हो। यहाँ पे देखिए 25 इंटू 2 तो यानी कि 5 हो जाता है, और 15 गुना जो है 25 करीब करीब जो है 4 हो जाता है, यानी कि 5.4 ग्राम। आपकी इच्छा हो जैसे बनाना है आप बना सकते हो, आपको मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है। और वैसे हाँ, ये तब अगर जो दो सिग्निफिकेंट वाले दो ऑप्शन होते तब आप मल्टीप्लाई जरूर कर। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर 5.3 भी हो जाएगा, 5.4 एंड 5.3, बस इतना क्लोज देगा नहीं, तब हमें जो है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना पड़ता है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लेकिन आप सभी को सामने थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैं कहूँ तो ये 6, 7, 8 का मैथ है। कहोगे कैसे सर? अरे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe plus 3 इन Fe 096? ओके, देखिए मेरे पास Fe 0.96 एंड ऑक्सीजन 1 दिया हुआ है। कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 96 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर यस सर ओके, अब इतनी सी बात क्लियर है, मुझे बताइए ऑक्सीजन पे एक एटम पे कितना चार्ज होता है? -2 होता है। चिंता मत कीजिए, मैं आगे बताऊंगा भी, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। तो मुझे बताइए कि टोटल एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 100 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? -200 अच्छा बताइए कि टोटल Fe96 पे टोटल यानी कि जितना ओवरऑल न्यूट्रल है, तो यानी कि इस पे भी चार्ज कितना होगा? +200। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर अब यहाँ पे हमारे पास ये पता लगा कि Fe पे टोटल चार्ज 96 है। Fe जो है वो दो टाइप के पाए जा रहे हैं। एक है Fe+2, कहा गया यहाँ, यानी कि इसका मतलब है एक पे +2 चार्ज है और एक पे +3 चार्ज है। ठीक है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा लगा। अब देखिए हमने मान लिया कि Fe+2 पे चार्ज कितना है? x। तो बताइए Fe+3 पे चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल 96 एटम है, तो 96 एटम माइनस x हो जाएगा। बोलिए, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर मैंने कहा कि Fe+2 के जो नंबर एटम है वो x है, तो Fe+3 पे कितने हो जाएंगे? 96 माइनस एक्स अब हम यहाँ पे टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। x पे x अगर जो Fe2+ है तो एक एटम पे 2 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? x इंटू 2, यानी कि टोटल इतना प्लस चार्ज हो जाएगा। प्लस 96 माइनस x इंटू कितना कर देंगे? 3 इक्वल टू 200। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस इसको सॉल्व कर दीजिए। 2x प्लस 8 288 माइनस 3x इक्वल टू 200, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88। यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस कर जाओगे तो 88 माइनस माइनस कट जाएगा, तो 88 आ गया। तो x आपने किसको माना था? Fe+2 को। तो Fe+2 की संख्या कितनी आ गई? 88 Fe+3 की संख्या कितनी हो जाएगी? 96 माइनस 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 8। ओके, अब वो क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe एग्जिस्ट एज Fe+3, यानी कि Fe3 और Fe के बीच में कह रहा है, यानी कि फ्रैक्शन कह रहा है, इसका मतलब रेशियो कह रहा है, यानी कि रेशियो इक्वल टू आपको क्या निकालना है? Fe+3
और नीचे में Fe, और Fe+3 की संख्या कितनी है 8, और Fe की कितनी संख्या है टोटल 96। 96 ओके, अब इसको सॉल्व करते तो यानी कि कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, 8 और 8 दूना 16, 8 से सीधे सीधे कट जा रहा है, यानी कि कितना बार में 12 बार में, तो यानी कि कितना आ गया 1/12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन में करा रहा हूँ, सारे एक बार घर पे जरूर जाके कीजिएगा, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग एज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यानी कि किसके पास जो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे एटम ही है सभी जगह, तो हम एटम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबका मास सेम है। Yes, sir. सबका मास क्या है, Same. सेम है। अगर ऐसा हो तो आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं ना, मोल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 1/24, इसका मोल कैसे निकालेंगे, 1 ऑक्सीजन का 24, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना होता है 16 होता है, तो 32 निकालोगे, ठीक है। इसका मास कितना हो जाएगा, मोल निकालोगे 1/7, और इसका मास निकालोगे, इसका मोल निकालोगे 1/8। अगर आप इस तरीके से फॉलो कर रहे हो तो आपके 2 मिनट बर्बाद होने वाले हैं। मैं नहीं कहूंगा ऐसा करना। अगर सबका मास सेम है, खुद सोचिए, जिसका नीचे वाला छोटा होगा मोल ज्यादा होगा। ऐसे समझिए 1/4 और 1/5, इसकी वैल्यू 0.25 आएगी और इसकी वैल्यू 0. कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जिसका वैल्यू नीचे में छोटा होगा उसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा होगा। Yes sir. तो आप इसको देखिए, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1/7. यानी कि मोल ज्यादा इसका होगा, तो नंबर ऑफ एटम भी किसका ज्यादा होगा, इसी का होगा। सी ऑप्शन का। उन बातों को ध्यान रखना जिससे आपका समय बचाने का। मेरे पास समय, अगर आपके पास बहुत समय है, सर मेरे पास एग्जाम में समय बच गया तो मैं क्या करूं, तो कैलकुलेट कीजिए, 1/24 को डिवाइड कीजिए, 1/32 को डिवाइड कीजिए, और 1 नहीं, अगर जो किसी को लग रहा है कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा समय बच गया, तो उसको क्या कीजिए, 3 डिजिट तक डिवाइड कीजिए, 0.0234 इस तरह लेके आइए। खैर, अगर जो आपके पास समय कम है तो यानी कि आप क्या कीजिए, या समय को मैनेज करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि जिसकी छोटी वैल्यू होगी उसका मोल ज्यादा होगा, जिसका मोल ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको समय यानी कि जो बचाने के लिए मैंने ये तरीका यूज किया। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए किसके पास सबसे ज्यादा एटम होंगे, लिथियम के पास। यानी कि लिथियम का सबसे कम मास होता है। आप लोगों को मैंने याद रखने का तरीका भी बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो सबका जो है मास याद रखने के लिए आपको बताया हुआ है 1 से 30 तक, आपको जनरली चीजें। तो यहाँ पे लिथियम का मास सबसे कम है, यानी कि 1/7। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बड़ा जल्दी। अब देखो, अगर आपने मेरे तरीके का यूज किया तो विदिन सेकंड बन गया। आप अगर कैलकुलेट करते, अब किसी को तो पता लगा कि जो है एयू का मास नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम present in 1 mole of element equal to Avogadro number। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। Which one of the following contain greatest number of atom। अब आपसे पूछ रहा है कि किसके अंदर ज्यादा हो। अब हमें जो है अलग अलग मास दिया तो मोल निकालना पड़ेगा, तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक एक करके निकालते हैं। अगर मैं इसका मोल निकालूं तो गिवन मास में एक एक करके नीचे लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को बाद में पहला सॉरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मोल निकालू, मोल को हम लोग ना एन से रिप्रेजेंट करते, तो गिवन मास 4 और हीलियम का मास भी 4, यानी कि कितना मोल आ गया, 1 मोल। 1। ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास सोडियम का मास कितना दिया हुआ है 46
और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है आप लोगों ने याद रखा है? 23. हाँ, कितना मोल आ गया? 2 mole. थर्ड, अगर n की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.40, 40. कैल्शियम का मास 40, यानी कि कितना आ जाएगा 0.004, सॉरी ओके। फोर्थ वन, अब यहाँ पे सॉरी 12 ग्राम हीलियम दिया हुआ है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 3 मोल। अभी जस्ट मैंने बताया जिसका मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा. कौन सा इसका राइट होगा? Option 4. इसका राइट आंसर 4 होगा। 12 ग्राम. वेरी गुड, 12 ग्राम सी है। ओके, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज इन, यानी कि उसके अंदर जो है जितना मोल 16 ग्राम ऑक्सीजन में है। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले आप लोग गलती कीजिए, मैं जानता हूँ आप लोग गलती करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग 1 मिनट समय दीजिए और बनाइए इस क्वेश्चन को। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है गलती करोगे तभी जो है आप लोग बना पाओगे। गलती करोगे ना तो समझ में आएगा, मैंने बताया था आपको। अब मुझे पता है जनरली बच्चे गलती कर देते हैं। अच्छा, इसका मोल कितना निकाले आप लोग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का? 1. मैंने कहा था इवन मास यहाँ पे क्या दिया है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है O2 होता है या O होता है? सर O2 होता है। 16 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम. सर ऑप्शन 1 आया। हाँ, तो यानी कि मैंने कहा था आप लोगों को याद है, मैंने कहा था कि जब मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो मॉलिक्यूल्स वाला मास लेना, और जब एटम वाला दिया रहे तो एटम वाला मास लेना। कहा था ऐसा कुछ मैंने? यस सर Yes, sir. ये भी ध्यान दीजिएगा, जब मॉलिक्यूल्स हो तो मॉलिक्यूल्स वाला मास लीजिएगा। बच्चे ये सिली मिस्टेक हो जाता है, सब चीज आते हुए अगर एक छोटी सी पॉइंट के लिए, एक छोटे से शब्द के लिए गलत कर जाओगे तो आपको भी दुख लगेगा, मुझे भी दुख लगेगा। इसीलिए मैं बार बार इतना ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कई बच्चे सोचते होंगे कि बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। अब हम चेक करते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसका हाफ है क्या? नहीं, ये तो नहीं होता। अब देखो 28 ग्राम यानी कि नाइट्रोजन का भी 28, इसका भी जो है 28, यानी कि 1 मोल, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 14 ग्राम यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड में बना भी देता हूँ। अच्छा, कोई मुझे बताइए कि H2 नहीं होगा? सर है. क्या H2 नहीं है? है. ओके, अब यहाँ पे मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2 के लिए निकालें तो 14 ग्राम और 28 यानी कि कितना हो जाएगा 0.5 मोल। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ वन, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय H2 का मास कितना होता है 2, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 0.5 मोल। अगर इन केस यहाँ पे हाइड्रोजन दिया रहता तो नहीं बनाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे H2 दिया हुआ तो यानी कि क्या हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 52 मोल ऑफ आर्गन, यानी कि 52 Na कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 52 U है, इसका मतलब क्या है कि मास दिया हुआ है, यूनिफाइड मास दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले मोल में कन्वर्ट कीजिएगा। मोल में कन्वर्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा 13 मोल आ जाएगा। फिर इसको क्या कर दीजिएगा Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सिमिलरली
52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30A यानी कि जो है कितना आ जाएगा 13 इंटू Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। क्या आप लोग इसको बना लोगे घर पे दोनों क्वेश्चन को? Yes, sir. किसी को डाउट तो नहीं है दोनों क्वेश्चन में? No, sir. चलिए अब देखिए ये भी वही सिमिलर टाइप से करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम, यानी कि किसके अंदर, जिसके अंदर मोल सेम होगा। अब ऐसा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं पहले मोल निकालेंगे फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर देखेंगे, नहीं सीधे मोल देखिए, अगर जब मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम सेम होगा, क्योंकि मोल में हम Na से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में। अगर जब दोनों सेम होगा तो ये भी तो सेम ही आएगा, तो आप मल्टीप्लाई करके नहीं देखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं शब्दों को यूज Yes, कर रहा हूँ Yes, उस sir. पे ध्यान दीजिएगा, आपका समय बचेगा एग्जाम में। चलिए निकालते हैं। 16 ग्राम O2 यानी कि हाफ मोल हो गया, 4 ग्राम ऑफ H2 यानी कि 2 मोल हो गया, दोनों अलग अलग है। 16 ग्राम ऑफ O2 यानी कि हाफ मोल हो गया। CO2 का मोलर मास कितना हो जाता है 44 ग्राम, तो ये कितना हो गया 1 मोल हो गया, ये भी गलत। 28 ग्राम यानी कि 1 मोल और ये 1 मोल यानी कि एक मोल है, इसका कितना आंसर हो जाएगा, यानी कि जो थर्ड हो जाएगा। अब चाहो तो निकाल भी सकते हो, हाँ, यानी कि ऑप्शन थर्ड के लिए मैं नाइट्रोजन के लिए निकालूं मोल, तो N2 है तो गिवन मास 28 ग्राम और यहाँ पे मोलर मास इसका 28 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 1 मोल। 1 mole. ठीक है, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे O2 के लिए निकालूं, यहाँ पे लिख सकते हो कि N2 के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं O2 के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मास कितना है 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 32, तो 2 ऑक्सीजन का 32 यानी कि इसका 1 भी mole. 1 मोल आ गया। 1 mole. क्या अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालोगे? No, sir. No, No, sir. sir. ऑब्जेक्टिव, हाँ, अगर जो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता तो हम निकालते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों निकालें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात बताई थी, 1 ग्राम पर मॉलिक्यूल्स या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या बताए थे, याद है कि नहीं को? 1 mole. Very good. 1 mole. 1 mole. 1 mole. ये आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और हम सबका मोल निकालते हैं। ठीक है, 18 ml दिया हुआ है। अब देखो 18 ml दिया हुआ है वाटर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर की जब डेंसिटी लेनी रहती है तो कितनी हो जाती है 1 ग्राम पर जो है, यानी कि क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी लेना है। ठीक है, ओके। अब अगर जो इतना है तो यहाँ पे डेंसिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, मास निकाल सकते हो। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी 1 है, मास और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है 18 ml, यानी कि कितना हो गया 18 ग्राम। अब मास 18 ग्राम है तो उसका मोल कितना हो जाएगा, वाटर है H2O, तो H2O का मोलर मास कितना हो जाता है 18 ग्राम, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 यानी कि 1 मोल। 1 mole. मुझे बताइए कि 18 ग्राम 0.1 है तो यानी कि तो कम ही होगा, ये भी और कम होगा, और 10 टू द पावर -3 यानी कि 0.0, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। Option A. ओके, अब देखिए आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा NH3। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे बहुत करेंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम जैसे इंपेरिकल फार्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे स्टिचियोमेट्री में आएगा तो आएगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 20 मोल अमोनिया जो है बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे 20 मोल लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे बहुत ज्यादा मैं यूज करूंगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स है,
जिसके कारण आप बना सकते हो, नहीं तो बड़ा दिक्कत आएगा। अब वो कह रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का मोल्स पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। कुछ दिया हुआ है क्या? कुछ भी नहीं दिया हुआ है। देखिए क्या करेंगे, अगर मैं कहता कि 3 मोल 3 मोल ऑफ H2 फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। कि देखो यहां तक कोई दिक्कत बताइए? अभी अगर से ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे समझाएंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि एक दिया है दूसरा, तो आप यहाँ अगर से N2 अगर N2 निकाला रहता तो हम कहते 1 मोल N2 से क्या बनता है, इतना मोल बनता है। इसी को मैं रिवर्स कर देता हूं, 2 मोल 20 मोल है ना अमोनिया का, सॉरी यहाँ पे 20 है, थोड़ा सा शॉर्ट घोष हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहूं 2 मोल अमोनिया से क्या 3 मोल हाइड्रोजन बन रहा है, मैंने बस यही लिखा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं 1 मोल अमोनिया से कितने मोल बनाऊंगा? 3 mole. 3/2। ओके, अब आपके पास कितने मोल दिए हुए हैं? 20 मोल 20 ऑफ mole. अमोनिया, तो 3/2 इंटू 20, इसको 20. सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 30. 30. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 C. मोल्स। टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैंने अभी वैसे क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि अभी हमने जितना पढ़ा था उसी के अनुसार से लिया। लेकिन आपको ये स्टेचोमेट्री जब मैं बताऊंगा, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको जिस चीज का निकालना हो जिससे, तो आप इसके आगे जो स्टेचोमेट्री है उसको एज अ मोल रूप में काउंट कर लेना और उसी के अनुसार से कैलकुलेट कर देना। अगर मुझे N2 निकालना रहता तो मैं कहता 2 मोल अमोनिया से 1 मोल N2 बनता है। क्या मैं बोलता? 2 मोल अमोनिया से 1 मोल N2 बनता है। अगर मेरे पास 20 मोल होता तो यानी कि कितना बन जाता है? ये 40 मोल बन जाता, 2 टाइम ज्यादा बन जाता। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ईयर कैसे उड़ गया, कट क्रॉप करने में दिक्कत आ गया होगा। अब कहता है इफ एवोगाड्रो नंबर इज चेंज 6.022 से इतना कर दिया 10⁻23, यानी कि Na की वैल्यू को कम कर दिया, तो कह रहे हैं क्या चेंज आएगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज आएगा? द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज इच अदर इज बैलेंस्ड इक्वेशन, बिल्कुल ये गलत है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट इच अदर कंपाउंड, बिल्कुल गलत है। द डेफिनेशन ऑफ मास ऑफ यूनिट ग्राम, हम तो डेफिनेशन तो हमने इसके अनुसार से बनाया, एवोगाड्रो नंबर के अनुसार से। तो मास ऑफ मोल ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले 12 ग्राम में इतने मोल आते थे, तो हो सकता है कि 10 ही ग्राम में इतने आ जाए। इसी कारण से मास ऑफ 1 मोल क्या हो जाएगा? कार्बन का चेंज हो जाएगा। अब ये देखिए जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय देता हूं, फिर हम लोग जो है इंपेरिकल फॉर्मूला शुरू करेंगे। पहले परसेंटेज, फिर इंपेरिकल फॉर्मूला। 1 मिनट का समय दे रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वो भी मैं सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। बन गया?
Sir, option C. ओके चेक करते Option हैं। C. Sir, option C. ओके option वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मोल निकालते हैं, इसका मोल कितना आ जाएगा, 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर 16 यानी कि कार्बन 12 हाइड्रोजन 4, तो इसका 1 मोल आ गया। 1 ग्राम H2 यानी कि इसका मोल कितना आ जाएगा, 1/2 मोल, हाफ मोल आ जाएगा। 0.5. ठीक है, ये 0.5 आ जाएगा। अगर हाफ मोल की मैं बात करूं तो वॉल्यूम कितना ऑक्युपाई करेगा, आधा करेगा। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। ओके, Yes, sir. अब यहाँ पे कह रहा है 1 मोल ऑफ वेट जो होता है वो कितना होता है, 28 28 ग्राम। 8 और gram. 2.5 मोल का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि SO4 का SO2 का कितना हो 2 जाता है, gram. 64, तो हाफ मोल है तो यानी कि आधा कर देंगे, तो यानी कि 32 ग्राम। अब देखो 16 ग्राम 1 मोल है, एक्चुअली थोड़ा सा इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23। इसका कौन सा ऑप्शन है, ए का सेकंड, ए का सेकंड यानी कि जो 3 में, बी का और बी 4। Sir, option B. Sir, option B. Option B. सी का क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। आप लोगों को मेरे ख्याल से अब मोल कॉन्सेप्ट के मैं जो है कल आपको सुबह कुछ सीट भेज दूंगा, आप उन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, Yes. वैसे तो आप सभी जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको भी आप एक बार, आपके पास समय हो तो एक बार जरूर अपने से बनाना, फिर बाद में जो सीट है उसको जरूर बनाना। ओके, अब हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में कोई एलिमेंट का कितना परसेंट है। जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे बताइए नीट के एग्जाम में केमिस्ट्री का कितना परसेंटेज है। ओके सर, बहुत ही आसान है, मैं बताता हूं। 180 टोटल मार्क्स है, टोटल 720 में से इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया, तो यानी कि आप लोग निकालोगे तो यानी कि 25%। यही तो हुआ। तो इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के अंदर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि मास ऑफ द एलिमेंट, जिसमें आपसे कहूं मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में मेरे से पूछा कि कैल्शियम का परसेंटेज बताओ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CaCO3। ओके, अब कहोगे ठीक है सर हम निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कैल्शियम का मास 40 होता है। वैसे चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम। आप लोगों के लिए मैं लिख भी देता हूं, पहला है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, मोलर मास। Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड या मोलर मास। मास ऑफ एलिमेंट कैल्शियम का कितना होता है 40। और मुझे बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और इसका 48 यानी कि 100, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मास परसेंटेज कितना आ गया, 40%. तो इस प्रकार से आपको परसेंटेज निकालना है। क्या आप लोगों को परसेंटेज निकाल लीजिएगा। Yes, sir. आपके Yes, sir. सामने सोडियम सल्फेट में अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट का निकालना है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप सल्फर का मेरे सामने निकाल के बताइए, बाकी घर पे जो है सोडियम का भी निकालिएगा, सल्फर का भी निकालिएगा, ऑक्सीजन का भी निकालिएगा।
अगर आप दो एलिमेंट के निकालते हो तो तीसरे को कैलकुलेट मत कीजिएगा, 100 में से माइनस कर दीजिएगा, समय बच जाएगा। आपकी इच्छा, आपके पास समय बहुत ज्यादा है, तो आप तीनों का अलग अलग निकालिएगा, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप सभी सल्फर का परसेंटेज निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। बाकी जो है दोनों का आप घर पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं सिर्फ सल्फर के लिए निकालने के लिए कह रहा हूँ। सर 22.53%। वेरी गुड अंशिका, थैंक यू। बाकी ने निकाला? इसी तरह सभी बच्चों को बनाना चाहिए, फटाफट एकदम, क्वेश्चन आए नहीं कि आंसर सर लो। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूं। परसेंटेज मास ऑफ Na, ठीक है, यहाँ पे मैं सोडियम लिख देता हूँ। मुझे बताइए सोडियम का मास कितना है? Na2 46 और 46 प्लस सल्फर का 32 एंड कितना हो जाएगा ये? 64। 142। यहाँ से कितना हो जाएगा? 142 इंटू 100। ठीक है, अगर किसी बच्चे 32.39%। कितना आ जाएगा? 32.39%। वेरी गुड, हम अप्रोक्स में लिख देते 32%। यहाँ से इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, 32% जो है सोडियम का जो है निकाल सकते हो। इसी प्रकार से, अच्छा मैंने गलत एरो दे दिया, सोडियम का निकाले थे कि सल्फर का निकाले थे बेटा आपने? सर सोडियम का निकाला ये। ठीक है, तो सोडियम का कितना हो जाएगा, यानी कि 32। ओके, इसी प्रकार से सल्फर का भी निकाल लीजिएगा, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी निकाल लीजिएगा। क्या आप लोगों को परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा तो ऑक्सीजन का निकाल भी लोगे? आगे है। सॉरी बेटा, सर सल्फर और सोडियम का निकल गया, ऑक्सीजन का भी निकाल लिया है। 100 में से माइनस कर देना, कैलकुलेट मत करना। मेरे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, चलिए अब हम जो है यहाँ पे निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 CO2 होता है, ठीक है। CO2। अब मुझे बताइए कि कार्बन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12, नीचे में कितना हो जाएगा? 44 इंटू 100। ठीक है, ओके, कटा दीजिए, 4 से 3 11 और कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 8 बजेगा, 11 27 हो जाएगा। 27.27%। हाँ, 27. 27। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके, अब हम बात कर रहे जाए आज का सबसे अच्छा और मजेदार टॉपिक। मैं आपको पहले अपने तरीके से समझा रहा हूँ सारी बातें, फिर आपको समझ में आ जाएंगे क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला, और फिर उसके बाद जो आप लोग थ्योरी पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं एक मॉलिक्यूल्स लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा C2H6, इसका नाम होता है इथेन। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। जो लास्ट तक रुका रहेगा वो सीख के जाएगा, जो पहले चले गया हो गया। अब मुझे बताइए कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्मूला या सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद आप उसको जो है डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये कट रहा है? कट रहा है तो आप इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए। कितने से? 2 से, यानी कि H3। C1H। और इसको हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग इसी को क्या कह देते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। अच्छा, ध्यान से देखिए, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप लोगों ने ग्लूकोज का नाम सुना है?
Yes, sir. क्या फॉर्मूला होता है? C6H12O6. O6। क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला का क्या होगा? C1 C1 and O1. वेरी गुड। यानी कि आपने ये निकाल लिया इंपेरिकल फॉर्मूला। मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, म्यूट कर बेटा जी साहब, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं? Yes, sir. वेरी गुड। अब Yes, इसकी sir. जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, हम इसका यूज करेंगे। आपको आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कैसे जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज को मॉलिक्यूलर, आपसे पूछा जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज इंपेरिकल फॉर्मूला। याद रहेगा मैंने क्या कहा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं लिख भी देता हूं, कई बच्चे बाद में भूल जाएंगे, बाद में कहेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म Of molecule. of molecules is known as Empirical formula. empirical formula। ठीक है, ओके। अब यहां तक आप सभी ने सीख लिया। अब हम ना एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मैं जैसा बता रहा हूं वैसे ही कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास सब चीज लिखी हुई है इस क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे क्या करा कि एक साइड एलिमेंट लिखना, अलग अलग जगह 3-4 कॉलम बनाते हैं, मैं आपको ज्यादा नहीं बनवाऊंगा। एक साइड एलिमेंट, एक साइड परसेंटेज, दूसरी साइड मोल, ठीक है, तीसरी साइड सिंपलेस्ट रेशियो। बस हमारा यहीं से इतने में काम चल जाएगा। ठीक है, और सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालोगे प्रयास करना, अगर फ्रैक्शन में आ रहा हो तो उसको जो है मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंपल होल नंबर में ले आएंगे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा दे रहा है? कंपोजिशन ऑफ 32% कार्बन, तो कार्बन कितना परसेंट है? 32। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए 4% हाइड्रोजन, तो H2 कितना है? 4। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि रेस्ट कितना है? ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लिख लीजिए। 64%। अगर जब नहीं भी दिया रहता तो घबराते नहीं, हम इन दोनों को ऐड करके क्या कर लेते, निकाल लेते। अब मुझे बताइए आप क्या कीजिएगा ना, पूरे को 100 ग्राम मान लीजिए। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है वो पूरे को हम कितना मान लेंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम मान लिया तो उसका मोल कितना आ जाएगा? N इक्वल टू 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। बोलिए, क्या आप मेरी बात समझ पाए? Yes, sir. हमने क्या Yes, कहा sir. कि जो परसेंटेज है ना उसी को हमने क्या मान लिया? मास मान लिया, गिवन मास। और आपको कार्बन का तो मोलर मास पता है 12, हमने यहाँ पे 12। सिमिलरली यहाँ पे बताइए क्या होगा? 4 1 यानी कितना मोल हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू जो है 2.66 है, मैं यही से कॉपी कर देता हूँ। बस आपको समझाना है क्योंकि आगे मैं तो ट्रिक बताऊंगा, उसी से हमें काम चलाना है। ये 4 मोल हो गया। सिमिलरली इसका मास कितना है? 64 और ऑक्सीजन का कितना है? 16। ये कितना हो जाएगा? 4। ओके,
यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है बता दीजिए। नो सर। No, sir. No, sir. अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते, ध्यान सुनिएगा। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटा मोल आया ना, सबको डिवाइड कर दो। ध्यान से सुना मैंने क्या कहा। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो सबसे छोटा मोल आया होगा सभी को उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2.66 तो इसकी वैल्यू है और सबसे छोटी वैल्यू भी 2.66 से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे बताइए 4 2.666 यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये भी कितनी आ जाएगी 4.66 इक्वल टू कितना आ जाएगी 3। इसका मतलब है कार्बन जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना होगा 3 3। कार्बन 1, 3. हाइड्रोजन 3 और 3 ऑक्सीजन 3। Oxygen 3. इसका जो है 3. सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, ये पॉइंट में आएगा ना 2 पॉइंट है तो यहाँ 1.5 के करीब आएगा, कैलकुलेशन है। ठीक है ओके। अब अगर मैंने क्या कहा कि इसके जो रेशियो है ना होल नंबर में लेना, फ्रैक्शन में नहीं लेना, तो इसको हम क्या करते हैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। हमने याद रखना कि कभी भी अगर जैसे मान लो 1.25 होता तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.33 होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम प्रयास करेंगे कि नियरेस्ट होल नंबर में आ जाए। यहाँ पे कार्बन की अब संख्या कितनी होगी 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 3। 3. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 एंड ऑक्सीजन की संख्या 3। तो इसका क्या होता है राइट आंसर। क्या आपको बेसिक तरीका समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसको जो है ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ जिसके अंदर आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं, एक साइड हम क्या लिखेंगे एलिमेंट, दूसरी साइड क्या लिखेंगे परसेंटेज, इसका जो भी एटम आप ले लो। तीसरा हमने क्या कहा मोल, Mole. एंड फोर्थ वन Simplest ratio. Simplest. इसको मैं SR लिख देता हूँ, समझ जाओगे। Yes, sir. अब Yes. देखो पहला कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4.0%। 4.07. ठीक है, और कार्बन की संख्या कितनी है 24.27. 24.27. वेरी गुड। और 71.65% क्या दिया हुआ Chlorine. Chlorine. वेरी गुड। अब मैं मोल निकाल सकता हूं, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 1, यानी कि मोल कितना आ गया 4। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.27 और ये 12। इन्होंने ना एग्जैक्ट वैल्यू लिया, हम 12.0 जो है 4 की वैल्यू नहीं ले रहे, हम यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हैं 2। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। क्लोरीन का मास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके, अब आपको मैंने क्या कहा कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं डिवाइड, तो जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा n, यानी कि 2 सबसे छोटी वैल्यू है तीनों में, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ गया C2, C1, Very good. H1, C1. मैं इसको ऐसा सिंपल फॉर्मूला लिखता हूँ C1H2 एंड Cl
बोलिए, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। Yes, sir. तो यहाँ 1 लिख सकते हो, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, हमने यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर दिया, इनकी वैल्यू को लिख दिया। अब जैसे ही लिखा, आपको कहता है कि मोलर मास जो दिया हुआ है, यानी कि जो है इसका जो मोलर मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 98.6। आपको याद हो तो मैंने कहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉरी n टाइम्स, ये बताया था थोड़ा देर पहले। यस सर। तो ये यही तो मास के लिए भी तो लगेगा, सेम चीज तो है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है या मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम इक्वल टू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और ये कितना हो जाएगा 35.5। ठीक है, तो यानी कि 14, यानी कि कितना हो जाएगा 49.5 आ जाएगा। 38.96 इंटू n इंटू 49.5 और n की वैल्यू करीब करीब 2 आ गई। अब n की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो C2H4 Cl2 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे आपको दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा तरीका सीखे। लास्ट के 3-4 मिनट है, मैं कंक्लूजन कर रहा हूं कि जो अब अगर मान लो इस तरीके से मैं बनाऊंगा तो मेरा मिनिमम कितना मिनट लगेगा, 3 से 4 मिनट लग जाएगा। मेरे को नीट एग्जाम क्या 3 से 4 मिनट देता है क्या, नहीं, नो सर। 1 मिनट देता है। अब 1 मिनट देता है तो आपको समय में यानी कि 1 मिनट में सॉल्व करना पड़ेगा। ओके चलिए, अब देखो मैं तरीका जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कितना परसेंट है, 78 एंड रिमेनिंग परसेंटेज क्या है, हाइड्रोजन यानी कि 22% है। ओके, अब आप क्या कीजिएगा, उसको नहीं बनाइएगा, लेकिन ये तरीका जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। इस बिना तरीके के आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बेस है। अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनिए। अब आप देखिए जो सबसे छोटा हो ना, यानी कि जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, यानी कि कार्बन 78 और हाइड्रोजन 22। मैंने कहा कि हाइड्रोजन को कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान होगा 22%, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आसान होगा। अब आप क्या कीजिए कि ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना हो, 22%। मैंने परसेंटेज में बताया था, मास परसेंटेज में। मैं यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको बहुत कम समय में बन जाएगा। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकालूं तो हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय 16 यानी कि कितना हो जाएगा 1/4, और 1/4 यानी कि कितना हो गया 25%, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना परसेंट है 25%, आपको 22%। अब यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, यानी कि कितना आ जाएगा 93 यानी कि 7%, ये भी नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, ये 7 और 100 में से डिवाइड करोगे 7 को तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो है 3 7 28 14%। अब हम बात करते हैं CH3। ठीक है, कार्बन का कितना है 3 और 15 यानी कि 5 3 बचे, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 20%। तो देखिए अप्रोक्स में कौन सा वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं किए ना, 12 1 13 बाय 1 2 बाय 12 2 14 यानी कि कितना हो जाएगा 7 1 7 और यहाँ पे 3 बचा 27। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पे अप्रोक्स में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है CH4 के करीब आ रही है। अगर ऐसा केस आ जाए कि बिल्कुल डिफरेंट आ जाए
तब तो वापस से आपको क्या लगाना पड़ेगा, बेसिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा भी देते हैं आपके लिए, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे 78 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 80, 2, 20, 22, ठीक है। और यहाँ पे आप मोल निकाल लीजिए, 78 डिवाइडेड बाय कार्बन का 12 इक्वल टू 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 मोल, सीधे सीधे लिख देता हूँ। और यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 1 और 22 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 11, 3 यानी कि कितने के करीब करीब हो जाएगा 3.33 के करीब हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि आपके सामने कितना दे दिए 3.3 यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि कितना हो जाएगा C3 यानी कि C3 इसका शायद कुछ ऑप्शन में गलती दे दिया होगा, इसीलिए परसेंटेज के अनुसार से भी नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगा इसके कहाँ पे इसकी जो है फॉल्ट आ रही है, लेकिन अगर जो ऐसे बनाते तो C3H10 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर भी यही होना चाहिए और इसी कारण से इसका परसेंटेज भी 20 जो नहीं आ रहा था। अगर इनके 78 भी निकाल के देखते, क्योंकि हमारे रिवर्स ही तो प्रोसेस है, हम परसेंटेज ही तो निकाल कर, तो इस प्रकार से बनना चाहिए। तो यानी कि कितना हो जाएगा 12, 4, 16 यानी कि कितना हो जाएगा 4, 4, 3, 4, 4, तो यानी कि 75%। तो अप्रोक्स में इसका जो है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ मिसिंग होगा, उस चीज को उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं बात बता दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। यस आप लोग